आवाज क्लियर आ रही है? हमें जो तीसरा देखना है क्या, वो इंटरचेंज देखना है। इंटरचेंज मैकेनिज्म क्या होता है? तीसरा जो हमें देखना है, क्या देखना है? इंटरचेंज मैकेनिज्म। इंटरचेंज मैकेनिज्म। ठीक है, जो हमें तीसरा देखना है इसके अंदर, वो हमें देखना है क्या, इंटरचेंज मैकेनिज्म क्या होता है। इंटरचेंज मैकेनिज्म मैकेनिज्म को हम लोग आईसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंटरचेंज मैकेनिज्म को क्या जाता है, आईसी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इंटरचेंज मैकेनिज्म में क्या होता है? इंटरचेंज मैकेनिज्म दो तरीके का होता है। दो तरीके कौन सा होता है? एसोसिएटिव और डिसोसिएटिव, दो तरीके का होता है। ठीक है ना। इंटरचेंज मैकेनिज्म जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक एसोसिएटिव होता है और एक क्या होता है, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो बताओगे यहाँ पे, द मैकेनिज्म टेक प्लेस, ये जो मैकेनिज्म होगा, दिस मैकेनिज्म टेक प्लेस इन सिंगल स्टेप या इन वन स्टेप। तो जो इंटरचेंज मैकेनिज्म होता है वो एक ही स्टेप में होता है। मतलब क्या होगा, एक तरफ से क्या होता है, एक तरफ से क्या होगा कि एक तरफ से क्या होगा कि लीविंग और जो एंटरिंग ग्रुप होते हैं, एक ही स्टेप में एक लीव करेगा और एक एंटर करेगा। मतलब एक ही स्टेप में क्या होगा कि लीव करेगा और एक ही स्टेप में क्या होगा, देखो इस तरीके, जैसे कि हमारे पास ML5 है, एक्स है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हमारे पास है। यहाँ पे जब वाई के साथ रिएक्शन करोगे तो सिंगल स्टेप में ही आपको, मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि इंटरचेंज मैकेनिज्म में आपको एक जैसे कि हमारा एक्स लीव करेगा और एक तरफ से वाई क्या हो जाएगा, वाई एंटर करेगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, ML5 है, यहाँ से क्या हो रहा है कि एक्स यहाँ पे क्या हो रहा है, लीव कर रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, वाई हमारा क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है। मतलब ये हो रहा है इसके अंदर इंटरचेंज मैकेनिज्म में कि जो लीविंग और एंटरिंग ग्रुप होते हैं वो अपने आप को एक्सचेंज कर लेते हैं सिंगल स्टेप में ही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनाते हैं कि यहाँ पे बात करो कि यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? एमपी एमपी सॉरी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, सिंगल स्टेप में हुआ और सिंगल स्टेप में एक्सचेंज हुआ और हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, इसी तरीके से होता है और प्रोडक्ट बन जाता है इस तरीके से, ML5Y और प्लस एक्स बाहर निकल जाता है। यहाँ आप यही बताओगे, इसके अंदर यही लिखोगे कि द लीविंग एंड एंटरिंग ग्रुप एक्सचेंज इन सिंगल स्टेप, एक्सचेंज इन सिंगल स्टेप by forming by forming an एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है,
भाई फॉर्मिंग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मतलब कि ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। तो इंटरचेंज मैकेनिज्म में आपने बताया कि जो रिएक्शन होगा एक ही स्टेप में होगा। इसके अंदर क्या होगा कि एक तरफ से क्या होगा, एंटरिंग लिगेंड एंटर करेगा और लिविंग लिगेंड दूसरी तरफ से बाहर की तरफ जाएगा। मतलब सिंगल स्टेप में ही आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनता है। क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट बनता है। तो अगर जरा ग्राफ से इसको समझना चाहोगे तो कुछ इस तरीके होगा। देखो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे बताओगे इस पोजीशन हमेशा जो होता है, और रिएक्टेंट जो होता है उसकी एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है। तो हमारे पास क्या, ये मेटल है, इससे हमारा क्या हुआ है, एक्स हमारे पास यहाँ पे जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे दिखाओ प्लस वाई से, मतलब कि वाई हमारे पास आ रहा है। तो कहोगे कि हमारे पास जो ट्रांजिशन स्टेट होगा, तो ये ट्रांजिशन स्टेट ऊपर वाला ट्रांजिशन स्टेट होगा, तो यानी कहो क्या, इस तरीके से बनाओगे। मेटल होगा तो हाफ हाफ ऐसे वाई दिखा दूंगे, हाफ हाफ यहाँ पे एक्स दिखा दूंगे। यहाँ पे कहोगे ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या मेटल के साथ अब वाई जुड़ जाएगा और एक्स जो हमारा हो जाता है लीव कर जाता है। यानी कि आपने क्या कहा कि भैया इस इंटरचेंज मैकेनिज्म में क्या होता है कि लिविंग ग्रुप एंटरिंग ग्रुप एक ही स्टेप में क्या होता है, अपने आप को एक्सचेंज कर लेते हैं। और यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। यानी कि यहाँ पे कोई हमारे पास इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है कि मतलब एसोसिएटिव डिसोसिएटिव में क्या हो रहा था कि फर्स्ट स्टेप बन रहा था, फिर इंटरमीडिएट बन रहा था, फिर इंटरमीडिएट यूज कर रहे थे, सेकेंड स्टेप में तो रिएक्शन प्रोसीड हो रहा था। लेकिन यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है। यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है, ये सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इंटरचेंज मैकेनिज्म जो होता है इसी को इंटरचेंज मैकेनिज्म बोला जाता है। और इंटरचेंज मैकेनिज्म दो तरीके का होता है, तो कहोगे आइए, मतलब ये इंटरचेंज मैकेनिज्म जो है आर ऑफ टू टाइप, आर ऑफ टू टाइप, दो तरीके का होता है। पहला जो होता है इंटरचेंज एसोसिएटिव मैकेनिज्म, इंटरचेंज एसोसिएटिव मैकेनिज्म, इंटरचेंज एसोसिएटिव मैकेनिज्म आइए। और जो दूसरा होता है क्या, इंटरचेंज डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। दूसरा टाइप क्या होता है, इंटरचेंज डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, बोलते हैं आईडी से। मतलब इंटरचेंज मैकेनिज्म ऐसा मतलब ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर एसोसिएटिव और डिसोसिएटिव दोनों देखने को मिलते हैं। और इंटरचेंज मैकेनिज्म में क्या होता है कि यहाँ पे इसमें डेफिनेशन जब हम लोगों ने पढ़ा तो हम लोग यही पढ़ा कि भैया यहाँ पे दो स्टेप में कभी भी रिएक्शन प्रोसीड नहीं होता और सिंगल स्टेप में ही रिएक्शन प्रोसीड हो जाता है। और ये दो तरीके का होता है, इंटरचेंज एसोसिएटिव मैकेनिज्म और दूसरा क्या होता है, इंटरचेंज डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। तो इंटरचेंज एसोसिएटिव एसोसिएटिव जो दो तरीके का होता है, जब इसको एक्सप्लेन करेंगे पढ़ेंगे जब यहाँ पे टू टाइप्स, यानी कि आपने पढ़ा ना कि दो तरीके का हो रहा है, एक इंटरचेंज एसोसिएटिव हो गया और एक हो गया इंटरचेंज डिसोसिएटिव हो गया। तो ये भी क्या होंगे, सिंगल स्टेप में ही प्रोसीड करेंगे। ठीक है, सिंगल स्टेप में ही ये भी प्रोसीड होने वाले हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे अब दो तरीका पढ़ेंगे कि इंटरचेंज एसोसिएटिव क्या होता है और इंटरचेंज डिसोसिएटिव क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखो इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्या हो गया, पहला वाला यहाँ पे हो गया इंटरचेंज एसोसिएटिव। ठीक है, इंटरचेंज एसोसिएटिव, इसमें एग्जाम, और यहीं पे एक तरफ क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज एसोसिएटिव हो गया, इधर लिख लेते हैं इंटरचेंज डिसोसिएटिव। यहाँ पे दो फिगर आप बना लीजिएगा, आप एकदम समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, ये Ml5 है, ये ट्रांजिशन स्टेटस में बना लो, दोनों में सेम। देखो इंटरचेंज एसोसिएटिव में क्या होता है, वाई और Ml5 में बॉन्ड मेकिंग मोर इम्पोर्टेंट रहता है। यहाँ क्या रहता है,
बॉन्ड मेकिंग मोर इम्पोर्टेंट। यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग होता है। लेकिन डिसोसिएटिव में क्या होता है, वाई की तरफ क्या होता है, वाई की तरफ क्या होता है, देखो यहाँ पे बॉन्ड मेकिंग हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज होगा, बॉन्ड मेकिंग होगा। दोनों में वही चीज रहेगा, वाई से बॉन्ड मेकिंग होता है और एक्स जो होता है बॉन्ड ब्रेकिंग रहता है। बस अंतर यहाँ पे है कि यहाँ पे क्या रहेगा, बॉन्ड मेकिंग बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों में, यहाँ पे भी बॉन्ड मेकिंग है, यहाँ पे भी बॉन्ड ब्रेकिंग है, दोनों सेम है। ML5 Y के बीच में बॉन्ड मेकिंग होता है, उसके बीच में ब्रेकिंग होता है। इसी तरीके इसमें मेकिंग होता है, इसमें ब्रेकिंग होता है। लेकिन यहाँ पे इंटरचेंज एसोसिएटिव में ना बॉन्ड मेकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, और इंटरचेंज डिसोसिएटिव में क्या होता है कि बॉन्ड ब्रेकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। बस ये चीज ध्यान दीजिए, अगर फिगर याद है तो आप इसको एक्सप्लेन कर लोगे, ठीक है। अब इंटरचेंज एसोसिएटिव मैकेनिज्म क्या होता है, आपने क्या बताया भैया कि यहाँ पे बॉन्ड मेकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। बॉन्ड मेकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, तो दिक्कत है। तो देखो इसके अंदर क्या, इसके बारे में अगर पहले लिख लो फिर बताते हैं। द MX bond begins to break, the metal Y bond is fully formed, ठीक है। बट बॉन्ड मेकिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। देखो इंटरचेंज एसोसिएटिव मैकेनिज्म में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि बॉन्ड मेकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है इन कंपैरिजन टू बॉन्ड ब्रेकिंग। अब MX बॉन्ड जब टूटना चालू हो जाता है, जाहिर सी बात है ये टूटेगा और तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बनना चालू होगा। तो इसके अंदर क्या होता है, इंटरचेंज एसोसिएटिव मैकेनिज्म में क्या होता है, ये कह रहा है इसके अंदर, थ्योरी के अंदर ध्यान समझेंगे, ये कह रहा है कि जब MX बॉन्ड जो होता है मेटल, जो ये हमारे पास ML5 और एक्स का जो बॉन्ड होता है, मेटल यानी कि एक्स का बॉन्ड है, जब ये हमारा टूटना चालू होता है, तब जब ये टूटना चालू होता है तब तक ये पूरा बन गया रहता है। मतलब मेटल और वाई के बीच में जो बॉन्ड होता है वो पूरी तरीके से बन गया रहता है जब ये टूटना चालू होता है। तो यही कह रहा है कि भैया MX बॉन्ड जब बॉन्ड टूटना जब चालू होता है, तो हमारा MY बॉन्ड जो होता है पूरी तरीके से फुली फॉर्म मतलब पूरा बन जाता है। और इसके अंदर बॉन्ड फुली फॉर्म मतलब क्या हो रहा है, यानी क्या देख रहे हो, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिल रही है, बॉन्ड मेकिंग ही। मतलब अभी ये टूटना चालू हो रहा है, उससे पहले ही ये पूरा बॉन्ड बना लिया, अपना फुली फॉर्म कर लिया। यानी कि इंटरचेंज मैकेनिज्म में बॉन्ड मेकिंग जो होता है वो मोर इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। और इसका जो रेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो अगर रेट इसका जो डिपेंड करेगा बॉन्ड मेकिंग का, वो किस पे डिपेंड करेगा, तो नेचर ऑफ एंटरिंग लिगेंड के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ एंटरिंग लिगेंड के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ एंटरिंग लिगेंड के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, इंटरचेंज डिसोसिएटिव क्या होता है, तो लिखोगे क्या, द एम वाई बॉन्ड begins to form, the MY bond begins to form before before MX bond fully break, ठीक है। but the bond the bond breaking is most important, देखो इसके अंदर क्या होता है,
जब ये हमारा टूटना चालू होता है ना, उससे पहले ये बन जाता है एसोसिएटिव में। और डिसोसिएटिव में क्या होता है, देखो ये बन गया रहता है तब ये टूटता है। लेकिन इस इंटरचेंज डिसोसिएटिव में क्या होता है, ये इसमें क्या होता है, जब जो बॉन्ड बनना चालू होता है ना, जब ये बॉन्ड बनना चालू होता है तो ये पूरा टूट गया रहता है, पूरा ब्रेक हो गया रहता है, पूरा अलग हो गया रहता है। इसमें क्या होता है, ये बन जाता है तब जाके स्टार्ट होता है अलग होना। इसमें क्या रहता है कि जब बनना ये चालू होता है उसके पहले ही ये पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता है। एक में क्या हो रहा है, बनने के बाद ब्रेक हो रहा है, और ये जब बनने जा रहा है तब पूरा ब्रेक हो रहा है। तो एक जो हो रहा है बन जाता है उसके बाद ब्रेक होता है, उसको इंटरचेंज एसोसिएटिव बोलते हैं, जिसके अंदर बॉन्ड मेकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जब बनने चालू होता है उसके पहले ही ब्रेक कर जाता है, यानी कि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बनने जा रहा है उसके पहले ही ब्रेक हो गया, यानी क्या हो रहा है, ब्रेकिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि ब्रेकिंग हो जा रहा है पहले ही तुरंत। जब बनना चालू हो रहा है, एमओआई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तभी जाके पूरी तरीके से टूट जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एमओआई बॉन्ड बन जा रहा है उसके बाद ब्रेकिंग हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ ब्रेक हो जा रहा है उसके बाद एमओआई बॉन्ड बनना चालू हो रहा है। तो इंटरचेंज डिसोसिएटिव क्या होता है कि यहाँ पे एमओआई बॉन्ड जो होता है, क्या होता है कि बनना चालू होता है, अभी स्टार्ट होता है, बिगिन होता है, स्टार्टे होता है, तो एमएक्स बॉन्ड पूरी तरीके से फुली ब्रेक हो जाता है। यानी बताओ कि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग जो होता है ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपेरिजन टू बॉन्ड मेकिंग। दोनों में अंतर समझ में आया? दोनों समझना, यानी कि कहोगे कि इंटरचेंज एसोसिएटिव मैकेनिज्म में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि बॉन्ड मेकिंग जो होता है इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि बॉन्ड मेकिंग पूरी तरीके से बन जाता है तब ये ब्रेक होना चालू होता है। लेकिन डिसोसिएटिव में क्या होता है कि जैसे ही एमवाई बॉन्ड बनना चालू होता है वैसे ही एमएक्स बॉन्ड फुली ब्रेक हो जाता है। यानी कि यहाँ पे पहले ही ब्रेक हो जा रहा है, ये बनना चालू ही नहीं हुआ तब तक। और यहाँ पे क्या हो रहा है, बन जाने के बाद ब्रेक हो रहा है। बस यही अंतर है, यानी कि यहाँ बनना बन जा रहा पूरा, तो यानी कि बॉन्ड मेकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पहले ही टूट जा रहा था, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही था इंटरचेंज मैकेनिज्म क्या होता है तीसरा। और इंटरचेंज मैकेनिज्म दो तरीके का होता है, इंटरचेंज एसोसिएटिव, इंटरचेंज डिसोसिएटिव। इंटरचेंज एसोसिएटिव में ये हो रहा है कि पहले बॉन्ड बन जा रहा है उसके बाद एमएक्स बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। लेकिन इंटरचेंज डिसोसिएटिव में पहले ही ब्रेक हो जा रहा है उसके बाद में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यही हमारा बेसिकली इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये हमारा होता है इंटरचेंज एसोसिएटिव मैकेनिज्म, इंटरचेंज डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। समझ में? हेलो। ये था सीएसआईआर नेट का सवाल, जून 2015। सीयू, पीएन का 5, H2O, 2 नेगेटिव हमारे पास का। जब एक्स इनकमिंग लिगेंड के साथ जब होगा तो क्या बनेगा, कहोगे सीओ बनेगा, पीएन का हमारा 5 बनेगा, और यहाँ पे एक्स ग्रुप हो गया 3 निकल जाएगा, और जो हमारा पानी हो जाएगा वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यही तुम्हारा क्या था, तीन तरीके का था, एसोसिएटिव डिसोसिएटिव। इंटरचेंज इंटरचेंज दो तरीके का होता है, इंटरचेंज एसोसिएटिव, इंटरचेंज डिसोसिएटिव। ठीक है, तो यही हमारे जो हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है। पंताली घंटे हुआ, पंताली पंताली घंटे हुआ। मटर है, पंताली घंटे क्या है?
चलिए यहाँ देखते हैं, सब्जी वाला वो नहीं आया था। और पढ़ते हैं क्या, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन या एक्वेशन रिएक्शन? हाइड्रोलिसिस रिएक्शन क्या होता है, एक्वेशन रिएक्शन क्या कहा जाता है? दोनों का नाम सेम है। तो इसके अंदर होगा क्या, बताओगे? रिप्लेसमेंट ऑफ कोई भी लिगेंड को वाटर मॉलिक्यूल रिप्लेस कर दे, उसी को हाइड्रोलिसिस रिएक्शन बोलेंगे। रिप्लेसमेंट ऑफ लिगेंड, रिप्लेसमेंट ऑफ लिगेंड बाय H2O मॉलिक्यूल, रिप्लेसमेंट ऑफ H2O मॉलिक्यूल, रिप्लेसमेंट ऑफ लिगेंड बाय H2O मॉलिक्यूल, या H2O मॉलिक्यूल रिप्लेस करे, या फिर कोई OH मॉलिक्यूल रिप्लेस करे तो लिखोगे और बाय OH मॉलिक्यूल, OH मॉलिक्यूल is called हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। ठीक है, तो एक्वेशन रिएक्शन और हाइड्रोलिसिस रिएक्शन क्या होता है, तो कहोगे कि इसमें क्या होगा, कोई भी लिगेंड को रिप्लेस करेगा, या तो वाटर मॉलिक्यूल रिप्लेस कर देगा, मतलब उस लिगेंड पे वाटर चला जाएगा, उस लिगेंड की जगह पे कोई वाटर मॉलिक्यूल चला जाएगा, या फिर कोई OH मॉलिक्यूल चला जाएगा, उसी को हम लोग हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कहते हैं। जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो दो दो मीडियम पे डिपेंड करता है। तो लिखोगे हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन मीडियम। किस मीडियम पर डिपेंड करता है, तो सबसे पहला क्या हो गया, एसिडिक मीडियम, और दूसरा जो आपका क्या हो गया, बेसिक मीडियम। ठीक है, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम पर डिपेंड करता है। तो अगर पीएच हमारे पास, अगर पीएच हमारा क्या हो जाएगा, 8 से, अगर 8 से पीएच हमारा कम होगा, मतलब 7 से कम होगा या 8 से कम होगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एसिडिक मीडियम होगा। क्या हो जाएगा, एसिडिक मीडियम, जैसे कि 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, तो ये एसिडिक मीडियम हो जाएगा। अगर 7 से ऊपर रहेगा, यानी कि पीएच जो रहेगा वो ज़्यादा रहता है, 8 से ज़्यादा हो जाता है, तो हम जानते हैं क्या हो जाता है, बेसिक मीडियम हो जाता है। क्या होता है, बेसिक मीडियम हो जाता है। तो हमारा जो हाइड्रोलिसिस होता है वो 2 तरीके का होता है, यानी कि एसिडिक मीडियम है तो पीएच अगर हमारा क्या है, 8 से कम है, तो हम बोलेंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस। क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगा। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, बेसिक हाइड्रोलिसिस होगा। क्या होगा, बेसिक हाइड्रोलिसिस होगा। ठीक है, अगर हमारे पास पीएच जो रहेगा वो 8 से कम रहेगा तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस रहेगा, अगर पीएच हमारा 8 से ज्यादा रहेगा तो बेसिक हाइड्रोलिसिस रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब जैसे हमारे पास एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले अगर समझेंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, एएच मतलब क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखो हमारे पास क्या है, जैसे कि कोई एग्जाम्पल ले लो, सीओ हो गया, अगर हमारे पास क्या है, NH3 हो गया, NH3 का 5 हो गया, फिर ये Cl हो गया। ये एग्जाम्पल एक याद कर लो ताकि हर में यूज कर सको। और जब इसको क्या करेंगे, किसी इनकमिंग लिगेंड वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, तो क्या होगा कि वाटर जो हो जाएगा इस क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा, क्लोरीन बाहर चला जाएगा। सीओ क्या हो गया, NH3 हो गया, का 5 ये हमारे पास H2 हो गया। देखो, तो अगर हम लोग +3 हो गया, ठीक है, और Cl बाहर चला गया। अगर ध्यान देना, अगर रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल रहेगा, वाटर मॉलिक्यूल से अगर रिप्लेसमेंट होगा तब तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगा। अब जो अगर रिएक्शन में OH का, जैसे यहाँ पे क्या ना, वाटर की जगह पे क्या ले लिया, अगर OH यहाँ पे ले लिए, तब हमारा क्या हो जाएगा, बेसिक हाइड्रोलिसिस हो गया। ये हमारा एसिडिक हाइड्रोलिसिस। अगर बेसिक हाइड्रोलिसिस का एग्जांपल लेना चाहो तो ये लिख लो, सीओ हो गया, सेम एग्जांपल ले लो, NH3 ले लिया, 5 ले लिया, फिर उसके बाद Cl ले लिया +2, और यहाँ पे OH मॉलिक्यूल ले लिया। अब क्या होगा कि अगर वाटर मॉलिक्यूल किसी लिगेंड को रिप्लेस करता है तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस, अगर OH मॉलिक्यूल रिप्लेस करता है, जैसे CO हो गया, NH3 हो गया, 5 हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया, OH आ गया। क्या आ गया, OH आ गया, और यहाँ पे Cl बाहर निकल गया। तो देखो, अगर OH किसी लिगेंड को रिप्लेस करता है तब तो हमारा क्या हो जाएगा, बेसिक हाइड्रोलिसिस। अगर वाटर मॉलिक्यूल किसी लिगेंड को रिप्लेस करता है तो कहोगे क्या, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। बस इसी को अपने लैंग्वेज बना के लिख देना है।
सीधा आपने क्या समझा, हाइड्रोलिसिस क्या होता है? हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में तो भाई एसिडिक मॉलिक्यूल का H2O और बेसिक मॉलिक्यूल का OH दोनों आ जाता है ना। तो हम तो पहले वही एक्सप्लेन कर देंगे भैया, रिप्लेसमेंट ऑफ लिगेंड बाई वाटर मॉलिक्यूल से करें या OH मॉलिक्यूल से करें, उसको हाइड्रोलिसिस कहते हैं। हाइड्रोलिसिस दो तरीके का होता है, अगर पीएच 8 से कम होता है तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, पीएच अगर 8 से ज्यादा होता है तो बेसिक हाइड्रोलिसिस है। एग्जाम्पल बताए, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, बेसिक हाइड्रोलिसिस क्या है? तो कहोगे सेम एग्जाम्पल लोगे, एक में Cl को रिप्लेस करोगे वाटर से तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो गया, एक में Cl को रिप्लेस करोगे OH मॉलिक्यूल से तो क्या हो गया, बेसिक हाइड्रोलिसिस हो गया। ठीक है ना, बस जो चीज आपने यहाँ पे लिखी उसी चीज को एक्सप्लेन कर दो। 6 नंबर में हम लोग को लग रहा है कि हम लोग के एग्जाम में यही था, इक्वेशन रिएक्शन बताओ, इक्वेशन रिएक्शन बताओ। तो ये था एसिडिक और बेसिक हाइड्रोलिसिस एक्सप्लेन करना था, क्या होता है उसका टाइप्स एक्सप्लेन करना था। तो पहला क्या है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, AH। अब एसिडिक हाइड्रोलिसिस क्या होगा, तो वो जो चीज आपने बताया कहोगे दिस रिएक्शन इन विच एन एक्वा कॉम्प्लेक्स, एक्वा मतलब क्या हो गया, वाटर, इन विच एक्वा कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म, इन विच एक्वा कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म मतलब वाटर मॉलिक्यूल का कॉम्प्लेक्स बनेगा। एक्वा कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ ligand by वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एसिडिक हाइड्रोलिसिस। और दूसरा क्या होगा, बेसिक हाइड्रोलिसिस क्या होता है, तो बताओगे, दिस रिएक्शन इन विच हाइड्रो कॉम्प्लेक्स यानी कि OH ग्रुप, इन दिस रिएक्शन हाइड्रो कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ ligand by OH molecule is called basic hydrolysis, reaction। ठीक है, तो दोनों का एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, एक का एग्जाम्पल यहाँ लिख लेना और दूसरे का एग्जाम्पल यहाँ लिख लेना। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं। ठीक।